Good morning, all of student. Good morning, all of student. Polarization of light. Polarization of light. प्रकाश का ध्रुवण। यहाँ पर आपको एक खास बात ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो आपके फार्मूले हैं, फार्मूले जैसे कि आप जो एक ब्रिस्टर्स लॉ जो है और फार्मूला जो है En इज इक्वल टू 10 IP। En रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और IP जो है पोलराइजेशन ऑफ एंगल है। ओके, इसी यहाँ पर एक फार्मूला और रहता है IP प्लस R इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस पर न्यूमेरिकल लगेगा। यहाँ पर मेलस लॉ की बात आती है तो मेलस लॉ जो इक्वल टू I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर कंडीशंस कुछ हैं, जैसे कहते हैं कि अगर पोलराइजर और एनालाइजर पैरेलल हैं, वहाँ पर कंडीशन जो होगी कि थीटा 0 होगा या थीटा 180 होगा। ओके, यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि I इज इक्वल टू आई नॉट, बात करते हैं कि I इज इक्वल टू आई नॉट जब कब होगा, जब थीटा 0 होगा। अब बात करते हैं कि पोलराइजर एनालाइजर कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर होंगे तो I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या होगा, जब थीटा कॉस 90 क्या होता है 0, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इमर्जेंट इंटेंसिटी, तो वो आपको I0 मिलेगी। अब बात यहाँ पर ये आती है कि इन एब्सेंट ऑफ पोलराइजेशन, इन एब्सेंट ऑफ पोलराइजेशन मतलब यहाँ पर ध्रुवक की अनुपस्थिति हो, तब वहाँ पर विश्लेषक पर जो या एनालाइजर पर जो आपतित प्रकाश होगा, तब वहाँ से जो आपको इमर्जेंट इंटेंसिटी मिलेगी, तो वो आपकी I इज इक्वल टू 1/2 I नॉट होगी। अगर बात आती है कि जैसे कहा जाता है कि विद्युत वेक्टर के लंबवत तल के सभी दिशाओं में यादृच्छिक कंपन करता है, तो वहाँ पर भी आपका जो फार्मूला आएगा I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा 1/2। ओके, अब हम लोग बात पढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कहा है क्वेश्चन की जल का अपवर्तनांक 1.13, जल का अपवर्तनांक 1.13 है और जल के लिए ध्रुवण कोण का मान ज्ञात कीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। फाइंड द पोलराइजेशन एंगल फॉर द वाटर। ओके, गिवन दैट En इज इक्वल टू 1.13, IP हमें क्या फाइंड करना है। फार्मूला हमने क्या यूज़ किया, 10 N इज इक्वल टू 10 IP। तो वैल्यू पुट कर दी मैंने, वैल्यू पुट की कि 1.13 इज इक्वल टू 10 IP। तो IP इज इक्वल टू क्या होगा, 10 इनवर्स 1.133। IP इज आंसर हमें प्राप्त हुआ, IP इज इक्वल टू 53 डिग्री। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जिससे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि प्रकाश की एक किरण √3 अपवर्तनांक वाले पारदर्शी पदार्थ की प्लेट पर ध्रुवण कोण पर आपतित है। अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। लाइट इज इंसिडेंट एट पोलराइजिंग एंगल ऑन ए ट्रांसपेरेंट सरफेस ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गिवन दैट क्या है, यहाँ पर आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे एन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, R आपको फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू ब्रिस्टर्स लॉ n इज इक्वल टू 10 IP। 10 IP इज इक्वल टू n, 10 IP अंडर √3, 10 IP अंडर 10 IP इज इक्वल टू √3। तो √3 किसका होता है, 1030 होता है, 1060 होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, IP इज इक्वल टू 60 डिग्री। बात यहाँ नेक्स्ट क्या है, कह रहा है कि रिफ्रैक्शन एंगल। तो रिफ्रैक्शन एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास एक और फार्मूला है कि IP प्लस R इज इक्वल टू 90। तो IP की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, 60। तो 60 प्लस R इज इक्वल टू 90। तो R इज इक्वल टू 90 माइनस 60, तो R इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, अब बेटा हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कि जिससे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि कांच के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश परावर्तन के बाद पूर्णतया समतल ध्रुवित पाया जाता है। कांच के लिए ध्रुवण कोण 60 डिग्री हो तो ज्ञात कीजिए कि अपवर्तन कोण, कांच का अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण।
A light is refracted from a glass plate is formed to plane polarized if the polarizing angle for glass is 60 degree. Then the find refractive angle, second part है refractive index of the glass, second है critical angle, थर्ड है critical angle. तो गिवन है, तो गिवन क्या है कि आईपी है, आपको गिवन है, तो यहाँ से हमें थर्ड 3 पार्ट जो है सॉल्व करने हैं. ओके, तो यहाँ पर गिवन आईपी इज इक्वल टू 60 डिग्री. फाइंड क्या करना है आपको, रिफ्रैक्शन एंगल. फर्स्ट पार्ट में है रिफ्रैक्शन एंगल. ओके, तो आईपी प्लस आर इज इक्वल टू 90, तो 60 प्लस आर इज इक्वल टू 90, आर इज इक्वल टू 90 माइनस 60, तो आर आपको वैल्यू फाइंड होगी, आर इज इक्वल टू 30 डिग्री. सेकेंड पार्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फार्मूला क्या है आपका, एन इज इक्वल टू 10 आई पी. तो एन इज इक्वल टू 10, 60 क्या हो गया √3, तो एन क्या है √3. थर्ड पार्ट आता है कि आई सी, यानी आपको फाइंड क्या करना है, क्रिटिकल एंगल. तो एन इज इक्वल टू 1/IC, तो 1/IC, तो इनकी वैल्यू पुट की √3, तो 1/sin IC, sin IC इज इक्वल टू 1/√3, तो IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3. ओके, अब बेटा हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है कि क्षितिज के ऊपर सूर्य के किस कोण पर हो जिससे कि शांत जल 1.327 के तल से परावर्तित सूर्य का प्रकाश ध्रुवित हो. 1053 is equal to 1.327. At what angle the sun should be the above the horizon such that the light reflected from the still water n is equal to 1.327 is polarized 1053 1.327. ओके, यहाँ से ये एंगल, ये सनलाइट है, इस तरह से इंसिडेंट हो रही है यहाँ पर, फिर उसी एंगल जितना आई पी ये होगा उतना एंगल ये हो गया. तो यहाँ से हमें क्या करना है कि जैसे गिवन है कि एन इज इक्वल टू 1.35, 10 आई पी लगाया, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया 1.327 आई पी. आई पी आपको एंगल क्या हुआ 53, तो आई पी प्लस थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आई पी प्लस थीटा इज 90, 53 प्लस थीटा, यानी थीटा आपको कितना मिला यहाँ से 37. ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की. जैसे कहा है कि सूर्य का प्रकाश किसी कांच की मोटी प्लेट यानी अपवर्तनांक कितना है 1.732 पर किस कोण पर आपतित हो कि परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो. एट व्हाट एंगल शुड द सनलाइट बी इंसिडेंट ऑन थिक ग्लास प्लेट एन इज इक्वल टू 1.732 so that the reflected light is fully polarized. यहाँ पर आपको मालूम है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन दिया गया है, तो कि एन इज इक्वल टू क्या हो गया, एन जो है आपका 1.732. ओके, एन इज इक्वल टू 10 आई पी, वैल्यू फुट किया 1.7 थ्रू 10 आई पी, 10 आई पी 1.732, 10 आई पी इज इक्वल टू √3, 10 आई पी इज इक्वल टू 60. तो हमें आंसर जो प्राप्त हुआ है आई पी इज इक्वल टू 60 डिग्री. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की एक किरण कांच के समतल टुकड़े पर गिरती है जिसका अपवर्तनांक है 1.62 है. यदि परावर्तन किरण अपवर्तित किरण अविलंबवत है तो आपतन कोण ज्ञात कीजिए. A light ray falls on a piece of plain glass whose refractive index is 1.62. If refracted and reflected ray perpendicular, then the find the angle of incidence. Given n is equal to 1.62, 10 IP is equal to n, 10 IP is equal to 1.62, 10 5.83, IP is equal to 58.3. ओके,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण 45 डिग्री है। माध्यम के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। फॉर ए मीडियम पोलराइजिंग एंगल इज 45, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर द मीडियम। ओके, गिवन IP is equal to 45, 10 IP, n is equal to 10 45, n के आपको मिलेगा 1, n is equal to 1 upon sin IC, sin IC 1 upon n, तो sin IC is equal to 60, तो IC जो है आपको एंगल क्या है आपका 90 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारदर्शी माध्यम पर आपतित प्रकाश परावर्तन के बाद पूर्णतः समतल ध्रुवित पाया जाता। माध्यम के लिए ध्रुवण कोण 53 डिग्री है। माध्यम का अपवर्तनांक तथा अपवर्तन कोण के मान ज्ञात कीजिए। 1053 1.327 ऑल ए लाइट इंसिडेंट ऑन ट्रांसपेरेंट मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन फाउंड दैट टू बी कंप्लीटली plane polarizing angle for medium is 53. Find the refractive index of the medium and angle of refraction. Given 1053 is equal to 1.327. IP is equal to 53, 10 IP और n जो है यहाँ से वैल्यू प्राप्त फाइंड होगी है कि n इज इक्वल टू 1.327। आर रिफ्रैक्शन एंगल फाइंड करना है तो 90 माइनस 53 आपको आर क्या प्राप्त हो गया 37। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम अगले पेज पे जाएंगे। तो हम आज के लिए ये जो हमने आपको क्वेश्चन कराए हैं ये टेक्स्ट बुक है आपकी बालाजी पब्लिकेशन की, उसके ही एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल्स हैं और आज से हम यहीं पर इसको फिनिश करते हैं।